Maldives hand over 28 islands to India. वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। वो पुरानी कहावत सुनिए ना आपने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गए मालदीव्स मैसेज कहीं और के लिए है। President Moizu himself signed the agreement. बहुत ज्यादा ये खबर वायरल हो रही है। सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। आज मालदीव को ये मालूम हो चुका है कि चाइना कभी भी उसका वेलफेयर नहीं हो सकता और वो दोबारा से इंडिया के कदमों में बैठ गया है। डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। जब ये मोदी जी के इनॉग्रेशन में आया था, शपथ ग्रहण में आया था, जब ये मोहम्मद मुइज़ू, इसने कोने में पांव पकड़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तभी डॉक्टर जयशंकर गए। कुछ चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को मालदीव की सबसे बड़ी जल एवं स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के लिए भारत ने $11 करोड़ यानी कि 925 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी। इससे 28 द्वीपों वाले मालदीव की करीब 28,000 जनता सीधा लाभ उठाएगी। अपने 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर माले पहुंचे जयशंकर ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यकाल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उसके बाद मोहम्मद मुइज़ू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जयशंकर से मुलाकात और मालदीव के 28 द्वीपों में जल व सीवर प्रोजेक्ट के आधिकारिक हस्तांतरण में उनका शामिल होना खुशी की बात है। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मैं मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी स्थायी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। यह सुरक्षा, विकास व सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों को करीब ला रही है। हम साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य तय कर रहे हैं। मुइज़ू ने स्वीकार किया कि भारत हमेशा सबसे करीबी सहयोगी और अमूल्य भागीदारों में से एक रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अपनी पोस्ट में कहा कि वह भारत की दृढ़ साझेदारी और स्थायी मित्रता के लिए बहुत आभारी है। जमीर ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। The magic of 50 meters walk on Lakshadweep beach and one tweet rest the team at डॉक्टर जयशंकर managed कि सिर्फ 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। लेकिन फैक्ट चेक ये है कि खरीदे नहीं है। खबर ये है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत मासिव वाटर प्रोजेक्ट्स दिए हैं 28 आइलैंड्स में, जो कि वहाँ के लोगों के लिए हैं और वहाँ के मासेस के लिए, बहुत मासेस के लिए प्रोजेक्ट्स ये दिए हैं भारत ने। तो गेम तो चेंज हुई है वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मुइज़ू वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के, और चाइना की विन कहा जा रहा था कि देखिए चाइना ने उनको अपने उसमें कर लिया और अब वो चाइना की बोली बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मुइज़ू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया के गीत गा रहे हैं और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को। दोस्तों, हो ना हो, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है ऐसा है, लेकिन हो ना हो, जब ये मोदी जी के इनॉग्रेशन में आया था, शपथ ग्रहण में आया था, जब ये मोहम्मद मुइज़ू, इसने कोने में पांव पकड़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तभी डॉक्टर जयशंकर गए। कुछ ना कुछ इसने, व्हेन आई से पांव पकड़े आया, नॉट एक्चुअली पकड़ लिए पांव, लेकिन इसने कुछ ना कुछ रिग्रेट का इजहार करा होगा, इसने कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाई होगी। अब दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टीज वाले जो हैं मालदीव्स में और भी लोग हैं, वो कहते हैं कि इंडिया इज अवर 911। व्हाट इज 911? इमरजेंसी। वही बात जो मैंने आपको बताई, जब भी ये मुसीबत में फंसा है मुल्क, इसने इंडिया डायल करा है।
और इंडिया ने जवाब दिया। अब दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक दिन पहले मालदीव्स का दौरा किया है और मालदीव्स ने ये कहना शुरू भी कर दिया है कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पंजाबी कहते हैं मोली कोई नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। सो ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखें ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की। कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफ़ी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए ले लिए, सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज है ना। हाँ। तो बेसिकली जो बाकी ममालिक हैं वो इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। यस, मेरा ये क्वेश्चन था कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज बोले और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे, दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास था ना। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। हाँ। आपको पता है मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उसके उस पे इतना डोमिनेंट है। हाँ। कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। यहाँ भी तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। हाँ, यहाँ भी तो वक्त गुजरते पता नहीं चलता। हाँ, हाँ। तो ये एक उनका डिप्लोमेटिक। यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल जाहिर है वर्ल्ड लीडर का अगर कभी कभी इस तरह दुनिया के अंदर वो होता है ना, एक क्या होता है, स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहा है तो सर कोई तो वजह है।